In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे स्कोप ऑफ LLB इन पाकिस्तान। LLB का पाकिस्तान में स्कोप क्या है, ये किया जाए या ना किया जाए, करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी हैं, मसाइल कौन से हैं, और इसके अगर किया जाए तो इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आफ्टर दिस डिग्री व्हाट आई कैन डू, जॉब स्कोप, ऑल अबाउट दैट वो डिस्कस दिस वीडियो। सो बिला तक अपनी गुफ्तगू का करते हैं आगाज़। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जिस तरह के 12 साल तक आप तालीम हासिल करते हैं, इसमें जब आप 9th में आते हैं तो आप यहाँ तो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं या फिर आप सेलेक्ट करते हैं बायो। अच्छा, आपने बायो सेलेक्ट की या कंप्यूटर सेलेक्ट की, दोनों का कोई इशू नहीं है। अगर आप बायो किया तो फिर आप आगे जो फर्दर स्टडीज़ हैं वो आप मेडिकल में करेंगे, FSC प्री मेडिकल करनी पड़ेगी। FSC प्री मेडिकल की भी आपको मेडिकल का प्रोग्राम चूज़ करते हैं, या अगर आपने कंप्यूटर चूज़ किया तो फिर इंजीनियरिंग में जाकर कोई आप चूज़ करते हैं। लेकिन लॉ एक ऐसी फील्ड है, लॉ के अंदर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने ICOM किया हुआ है, आपने ICS किया हुआ है, आपने FSC प्री मेडिकल की हुई है, FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है। अगर आपने इंटरमीडिएट की कोई भी डिग्री की हुई है, 12 साल की तालीम आप तक है, या आपने कोई ऐसा डिप्लोमा किया हुआ है जो 12 की तालीम के इक्वल है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन लॉ। लेकिन जो आपने डिग्री की, FSC प्री मेडिकल की, या फिर इंजीनियरिंग की, ICOM की, जो भी किया है, 45% मार्क्स होना लाजमी है। 45% मार्क्स अगर आपके नहीं हैं, ये 45% बनते हैं 1100 में से कोई 495 लगभग इतने नंबर बनते हैं। अगर 495 आपके मार्क्स हैं देन यू आर एलिजिबल कि आप लॉ में एडमिशन। इससे अगर कम, एक नंबर भी कम है तो एडमिशन नहीं ले सकते, एक पॉइंट भी कम है तो एडमिशन नहीं ले सकते। यानी 500 नंबर आपके लाजमी होने चाहिए मैट्रिक अपना वो इंटरमीडिएट के अंदर। मैट्रिक काउंट नहीं करती। इसके बाद अगर बात करें फर्दर कि ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एक लैट टेस्ट होता है, LAT, लॉ एडमिशन टेस्ट से कहते हैं। ये टेस्ट देना लाजमी होता है, टेस्ट दिए बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। इस टेस्ट देने के अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, ये भी दे दिया। अब आते हैं LLB में एडमिशन हो जाए। LLB में आप जब 5 साल की स्टडी है, पहले 3 साल का था लाओ, और 5 साल का भी था, फिर 3 साल का बैन कर दिया गया और सिर्फ 5 साल का कर दिया गया। पहले एक इदारे के पास सीट होती थी 900। आफ्टर दैट उन्होंने HEC ने क्या किया कि जहाँ पे 900 सीट होती थी, उन्होंने सीट कम करके सिर्फ 100 सीट कर दी। कहाँ 900 सीट, कहाँ 100 सीट। इसका मतलब जहाँ एक यूनिवर्सिटी से 900 वकील निकल रहा था, अब 100 निकल रहा है। तो स्कोप आने वाले वक्त में LLB का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मौजूदा हालात की बात करूँ तो LLB का जो स्कोप है, किसी डिग्री का वो स्कोप ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो एक सवाल ये भी सुनने में आता है कि लड़कियों के लिए कि लॉ मुश्किल ही बहुत है, लॉ ये तो करना ही नहीं चाहिए, लड़कियों को नहीं करना चाहिए, तो बड़ा मुश्किल। ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये मिसकॉन्सेप्ट है, मिथोलॉजी है, इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जितनी ज़बरदस्त डिग्री लड़कियों के लिए LLB है, कोई दूसरी डिग्री नहीं है। क्योंकि लड़के तो कर रहे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा मुझे सवाल ये करती हैं कि सर ये हम करें या ना करें, हम तो बीइंग अ गर्ल हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोसाइटी में आपको पता है कि हरासमेंट का मामला एक बड़ा आम सा मसला है। और दूसरे हमारा जो मुल्क है वो बाकी कंट्री से बहुत पीछे है। लॉ एक ऐसी डिग्री है जो प्रोटेक्ट करती है। लॉ इसलिए नहीं कि वकील बनना है, इसलिए भी वकालत को पढ़ना ज़रूरी है कि आपको कानून पता लग जाता है। मुझे मालूम है कि जब मैं लॉ के एडमिशन से पहले मुझे अपने राइट्स पता ही नहीं थे। बिलीव करें, मुझे अपने राइट्स पता ही नहीं थे। लेकिन लॉ पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि आप रहते कहाँ पर हैं, आपके पास राइट्स क्या हैं, एक जो है सिटीजन के पास क्या क्या इख्तियारात हैं। ये जो पकड़ धक रहा है, ये दारों का डोबो दबदबा, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, पुलिस जिसको मर्जी उठा ले, जिसको मर्जी ले जाए, जो मर्जी कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों होता है? क्योंकि आपको मुझे आपके मेरे राइट्स ही नहीं पता। हमें राइट्स पता हो तो ज़रूरत क्या है कि इसकी कोई करे। जब लॉ पढ़ने के बाद मुझे मेरे राइट्स पता, तो मुझे पता लगा कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जो है ना, आपके पता हो कि आपके राइट्स कौन। ये लॉ तो लाजमी पढ़ना चाहिए। आप इंजीनियर हैं, वकील हैं, लेकिन आप कम से कम अपने सिविल राइट्स को लाजमी पढ़ें। तो अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि बहादुरी की बात ही कोई नहीं है कि इतना अजीम प्रोफेशन है। आपने मेडिकल अपने MBBS कर लिया तो आप डॉक्टर बनेंगे, ना डॉक्टरी करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपना वो पढ़ाएंगे। आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तो आप पढ़ाएंगे। लॉ एक ऐसा शोबा है, लॉ करने के बाद आप प्रैक्टिस करें, आपकी प्रोसिक्यूटर लग जाएं, अपना सरकारी वकील लग जाएं, अपना कह लें कि खुद से प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दें, आप इसके एडवाइज़र लग जाएं, आप जुडिशरी में चले जाएं। इधर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये काउंट नहीं की जा सकती। हर इदारा, कोई पाकिस्तान का इदारा ऐसा नहीं है जिसमें LLB वालों के लिए, क्योंकि LLB एक वो फील्ड है जिसमें हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस लॉस के बारे में पढ़ते हैं, सिविल लॉस के बारे में पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को आप पढ़ते हैं, इंग्लिश को। यानी कि अगर कहीं पे अगर एक इक्वलेंस है कि जी ये जॉब है, इसके लिए आपको MA इंग्लिश होना चाहिए।
साथ लिखा हुआ कि यहाँ और LLB, यहाँ LLB हो जाए। MA साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, यहाँ LLB हो जाए, क्योंकि लॉ में आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। लॉ में हर किस्म का सब्जेक्ट कम अज़ कम 5 सेमेस्टर तक तो आप कोई 30 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो। इतना सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं लॉ के अंदर, और कोई इदारा ऐसा नहीं है फिर आपको जॉब के लिए नहीं रखता। यानी कि एक अजीम तरीन शोबा जो है ना वो लॉ का है। अगर कोई लॉ करने के बाद, ये सोच हमें पता नहीं किसने दी है कि जी लॉ करने के बाद आप फटा लगाना है आपने। ये फट्टे वाले सोच जो छोटे लोग होते हैं ना, ये छोटी सोच जाके फैलाते हैं। सुनने में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़ा जो बंदा होता है उसकी सोच बड़ी होती है। आपने सोचा ही नहीं है छोटा, तो आप बड़ा कैसे बन सकते हैं। जो दाल रोटी तक महदूद सोचता है ना कि यहीं तक मैं ठीक हो जाऊँ, वो आगे नहीं जा सकता। आगे वो जाता है जिसकी सोच बड़ी होती है। बड़ी आपकी फट्टे वाले के साथ बैठेंगे, ऑब्वियसली बात है आप फट्टे वाले वकील बनेंगे। आप किसी उस्ताद बड़ा हो तो शकील बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बात। ऐसे मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी LLB कंप्लीट नहीं है, लेकिन उनको फर्म्स पे करती हैं बाकायदा 50-50 हज़ार की आपके पास, उनको, क्योंकि उनके पास इल्म बहुत है। लॉ बेस करता है आपके इल्म के ऊपर। ऐसा नहीं है कि लॉ करने के बाद आप कोर्ट में जाके पेश हो सकते हैं, हो सकती है, लेकिन आपके पास इल्म ही नहीं है। अगर आपने लॉ सिर्फ डिग्री के लिए किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने इल्म को पढ़ लिया है तो आपसे इससे महंगा तरीन प्रोफेशन ही कोई नहीं है। 5-5 लाख तो एक पेशे का कहीं भी नहीं आता है, किसी का कहीं भी नहीं आता। बेल के पैसे अलग लोग लेते हैं। अजीम तरीन प्रोफेशन है। अगर कोई ये सोचता है कि इसमें आने के बाद मैं जॉबलेस रह जाऊँगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि सबसे महंगी तरीन और सबसे कमाई वाली फील्ड जो है ना वो अपना LLB है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया। मैं खुद भी एक जो है ना एक मेरे साथ मैं भी LLB कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुकम्मल LLB नहीं हुई मेरी। एक ज़बरदस्त प्रोफेशन है, एक लेवल का प्रोफेशन है। और मैं एक डॉक्टर भी हूँ आँखों का। लेकिन इन सब को मैं इसी का एनालिसिस करूं तो जो सबसे अच्छी डिग्री जो नज़र आती है वो जो है ना वो LLB की डिग्री है। क्योंकि जो ज़वाल आ गया है, जो ज़वाल आ गया वो मेडिकल की प्रोफेशन के ऊपर ज़वाल आ गया। इंजीनियरिंग पे पहले ही ज़वाल आया हुआ है। ये तो मैं टॉप फील्ड्स की बनाई, इसके अलावा पता नहीं कितनी फील्ड्स पड़ी हैं जिनका अता पता ही नहीं है, लोग कर रहे हैं और जॉबलेस हैं। लेकिन लॉ एक ऐसी फील्ड है कि पाकिस्तान के अंदर पंगे होते रहने हैं, ठीक है। आए दिन आइन टूटता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, सिविल लॉयर हैं, टैक्सेशन के हैं, और पता नहीं कितने कितने लॉयर्स हैं। कितना स्कोप है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ना तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। वासी वाली बात से आपको दूर का कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो करीब ना आ सके, लेकिन आपको भी करीब जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया LLB के बारे में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। इसके बाद आप LLM कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। LLM ना भी करें, LLB किया हुआ है तो भी आपकी बड़ी टोर है, तो ठीक है, और बड़ा अच्छा आप वकील बन सकते हैं। इसी के साथ में दीजिए इजाज़त। तो मालेना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।